हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। तो गाइज हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अपना पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन क्रॉप है वो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। तो उसके अंदर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टिंग के बेसिस पे हम क्रॉप को क्लासीफाई करने वाले हैं। आज फील्ड क्रॉप को क्लासीफाई करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इसकी क्लासिफिकेशन कुछ और पढ़ लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो गाइज एक और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना कोई भी डाउट्स या क्यूरी है उसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चैनल को विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वहाँ पे हम क्या है सभी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और साथ में आपको स्टडी मटेरियल वगैरह, क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे सारा कुछ मटेरियल मिलेगा। तो ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, अपना चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहला हार्वेस्टिंग क्या होता है पहले इसको समझते हैं। हार्वेस्टिंग आप किसको बोलते हैं? हार्वेस्ट करना मतलब कि जब आपकी क्रॉप है वो पक जाती है, राइप हो जाती है, तो उसको हार्वेस्ट करना। उस जैसे कि आप गेहूं है उसको निकालते हो तो वो क्या एक हार्वेस्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया हार्वेस्ट। अब जिस प्रकार से उसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है उसके बेस पे हम किस प्रकार कोई भी क्रॉप है उसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो देखते हैं। पहला क्या है? रैपिंग। ठीक है, राइपिंग या इसको रिपिंग भी बोल सकते हो। राइस, व्हीट, मस्टर्ड और शुगर केन। ठीक है, जैसे हम व्हीट है कॉमन आपका एग्जांपल रहेगा। इसके अंदर क्या है, जैसे आप रिपर कॉमन आपका एग्जांपल देखें तो रिपर से क्या है हम कणक को या गेहूं को निकालते हैं, कटाई करते हैं। ठीक है, रिपर। यहां से कॉमन वर्ड है आपका राइपनिंग या रिपिंग। तो इसके अंदर जो आपकी मुख्य फसलें हैं वो राइस हो गई, व्हीट हो गई, मस्टर्ड होगी, शुगर केन, जो मतलब आप बोल सकते हैं जिनको हम काटते हैं, जो जिन फसल को हम काटते हैं वो सभी फसल किस में आती है? रीपिंग के अंदर आती है। जैसे व्हीट हो गया, कणक हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, इन सबको क्या है हम काटते हैं, उसके बाद में उसको निकाला जाता है। इस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं रिपिंग। नेक्स्ट क्या है? अपरूटिंग। अपरूटिंग बाय पुलिंग, यानी कि अपरूटिंग मतलब उनको जड़ से उखाड़ना। ठीक है, अपरूटिंग बाय पुलिंग मतलब पुल करके उनको जब हम उखाड़ते हैं, उस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं अपरूटिंग क्रॉप। जैसे कि हमारी रेडिश हो गई और कैरेट हो गई, ये सब क्या है किसके अंदर आता है? अपरूटिंग के अंदर आता है। ग्राम हो गए, चने हो गए, रेडिश हो गई आपकी, और ब्लैक ग्राम हो गए, केबेज हो, इनको क्या है हम जड़ से उखाड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं अपरूटिंग बाय पुलिंग। नेक्स्ट क्या है? अपरूटिंग बाय डिगिंग, यानी कि कोई भी आपकी क्रॉप होगी जिसको हम, डिगिंग का मतलब होता है खोदना। जिस फसल को हम जमीन में से, सोइल में से खोद के निकालते हैं, जैसे कि पोटैटो, आलू क्या हो गया, आप आलू को क्या है डायरेक्ट पुल करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि आलू क्या है जो आपकी रूट होती है इधर उधर लगे होते हैं इस तरह से, तो उनको हमें डिग करके निकालना पड़ता है आलू को। ठीक है, अनियन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, स्वीट पोटैटो और गार्लिक, इस तरह की आपकी जो होती है क्रॉप्स, उनको हम डिग करके निकालते हैं। तो इस प्रकार की क्रॉप को हम बोलेंगे अपरूटिंग बाय डिगिंग। नेक्स्ट क्या है? पिकिंग। पिकिंग का मतलब हो गया पिक करना, कोई भी चीज़ है उसको पिक करना। जैसे कॉटन है उसको हम पिक करते हैं। ब्रिंजिल हो गया, गॉड्स हो गया, मतलब इनको हम पिक करके तोड़ते हैं। ठीक है, लेडी फिंगर आपकी भिंडी हो गई, चिल्ली हो गई, मिर्च होगी, जो प्लांट को हम क्या है पिक करते हैं, एक एक करके उनको तोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट आ रहा है कटिंग, यानी जो हम कट करके निकालते हैं, जैसे ब्रसीम हो गया, नेपियर हो गया और ओट्स हो गया। तो ये क्या है आपके तीनों, एक स्टूडेंट है उन्होंने पूछा था कि नेपियर क्या होता है। ये एक क्या है फीड प्लांट है, फीड प्लांट। ठीक है, जैसे अपनी ज्वार होती है इस प्रकार से इस प्लांट का जो होता है, और ये इसकी पिक्चर है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी भी किस प्रकार का ये देखने को मिलता है। ये फीड प्लांट है, चारे के लिए यूज किया जाता है, और मेनली इसको क्या है हम एलिफेंट्स फीड भी बोलते हैं। एलिफेंट्स को ये फीड करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट बरसीम आपको पता ही होगा, जो कॉमनली ग्रो ही करते हैं खेतों में। ओट्स क्या है? ओट्स एक प्लांट है जो आपका जई और आप जोई भी बोलते हैं, इस प्रकार का आपका प्लांट होता है जो फीड के अंदर आता है, जो कि हम कट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक देख पा रही है प्राइमिंग। प्राइमिंग के अंदर आपका एक बड़ा ही क्रॉप इंपॉर्टेंट है, वो है टोबैको। ठीक है, टोबैको कौन सी आपकी प्राइमिंग? प्राइमिंग का मतलब होता है टोबैको आपका एक प्लांट होता है, उसकी लीव्स को क्या है कट किया जाता है ऊपर से, उस प्रकार की प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमिंग। ठीक है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टिंग।
तो गाइज हम इस वीडियो और एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल। ठीक है, सीजन के बेस पे हम क्रॉप को किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं वो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, आप इनको सीजनल भी बोल सकते हैं। हार्वेस्टिंग हमने इसको पहले ही कर लिया है। अब सीजनिंग के बेस पे देखें तो आपकी इसको हम 3 के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले क्या आपकी खरीफ, रबी और समर क्रॉप और इसको जैद क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन हम इसको 3 प्रकार में क्लासिफाई करते हैं। इसको हम एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। खरीफ आपकी कौन सी फसल होती है? खरीफ आपकी वो फसल होती है जो क्या है, जून जुलाई टू अक्टूबर सितंबर के अंदर, इन टाइम के बीच में जो आपकी फसल ग्रो की जाती है उस फसल को हम नाम देते हैं खरीफ। ठीक है, खरीफ आपकी कौन सी फसल हो गई जो जून जुलाई के अंदर बेसिकली इसकी ग्रो उगाया जाता है और अक्टूबर सितंबर तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इस प्रकार की जो आपकी क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप बोलते हैं उसको। इसका एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल के अंदर हम पढ़ते हैं राइस हो गया, राइस, मेज हो गया। ठीक है, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ज्वार। ठीक है, जो भी फसल जून जुलाई के अंदर ग्रो की जाती है इस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं खरीफ। ठीक है, रबी क्रॉप क्या है, इनको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं क्योंकि ये विंटर के अंदर ग्रो की जाती है। अक्टूबर नवंबर के अंदर ये बेसिकली ग्रो की जाती है। अक्टूबर, नवंबर और फरवरी, मार्च, फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक तक इसको कट किया कर लिया जाता है। इस प्रकार की क्रॉप को हम बोलते हैं रबी क्रॉप। इसके अंदर जो आपका मस्टर्ड वीट हो गया, ये तो बड़े कॉमन हैं, वीट, मस्टर्ड, ये आपकी मुख्य फसलें रबी क्रॉप्स के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं समर क्रॉप। समर क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है जो आपकी फरवरी टू मार्च के बीच में ग्रो की जाती है। फरवरी और मार्च से लेके मई जून तक, फरवरी मार्च से लेके जून, मई जून। ठीक है, इस टाइम के बीच में जो आपकी क्रॉप्स है उसको ग्रो किया जाता है उसको हम बोलते हैं समर क्रॉप, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। 3 आपकी बेसिकली क्रॉप ही होती है। इसके एग्जांपल की बात करें तो ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम इसका एक क्रॉप का एग्जांपल है। ठीक है, बाकी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इससे कुछ और एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। जून जुलाई टू लेके सितंबर अक्टूबर तक जो फसल हम ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं खरीफ। विंटर के अंदर जो ग्रो की जाती है उसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। और ये आपकी अक्टूबर नवंबर से लेके जनवरी फरवरी बोल सकते हैं, फरवरी मार्च तक भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है वीट और मस्टर्ड। समर क्रॉप के अंदर आपकी फरवरी मार्च टू मई जून तक ग्रो की जाती है, इसका एग्जांपल है ग्रीन ग्राम। तो ये पढ़ा हमने ऑन द बेसिस ऑफ सीजन और एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्री प्रोसेसिंग। पोस्ट हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्री प्रोसेसिंग, इसका क्या मतलब है? यानी कि
हार्वेस्ट होने के बाद आपकी क्रॉप निकल जाती है, उसके बाद में उस क्रॉप को क्या है हम मार्केट के अंदर बेचते हैं। तो जब मार्केट के अंदर उसको बेचने से पहले जो उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको तैयार किया जाता है, उस फसल को हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्री प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेस उसकी प्रोसेस होने से पहले और हार्वेस्ट होने के बाद में, उसके बेसिस पे हम अगर उसको क्लासीफाई करें तो उस प्रकार की को हम बोलते हैं आपकी ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्री हार्वेस्टिंग। तो पहला क्या है आपकी क्यूरिंग, इसके अंदर आपका आता है टोबैको। टोबैको को लीव्स को कट किया जाता है, उसके बाद में जब लीव्स को कट करने के बाद उसकी क्यूरिंग की जाती है। इसकी अलग अलग प्रोसेस होती है, वो हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको ये याद रखना है टोबैको के अंदर क्या है क्यूरिंग नाम की प्रोसेस की जाती है और उसको बाद में उसको प्रोसेस करके सेल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है स्ट्राइपिंग। स्ट्राइपिंग के अंदर आएगा आपका जूट और सन हेम्प, इसको हम सनई भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेलिंग। शेलिंग के अंदर ग्राउंड नट। शेलिंग पता है, जैसे कि आपकी जो ग्राउंड नट मूंगफली हो गई, उसके छिलकों को उतारना क्या कहलाता है, सेलिंग एक प्रोसेस है। जितने भी आपके जो ओट्स वो हो गए जिनके ऊपर छिलका होता है, उनको अगर हम सेलिंग करें तो वो सारी फसल आपकी सेलिंग के अंदर आती है। मेज भी आता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है गिनिन, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। गिनिन के अंदर आपका कॉटन आता है। ठीक है, ये सारी क्या है उसको जो प्रोसेसिंग की है, प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेस होने से पहले जो भी उसके साथ प्रक्रिया की जाती है वो सब उसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। गिनिन के अंदर आपका आता है कॉटन। सीजनिंग के अंदर आता है टर्मरिक, चिल्ली। सीजनिंग को हम बोलते हैं मसाला। जो भी आपके मसाले के लिए क्रॉप यूज होती है, जैसे कि टर्मरिक हो गया, चिल्ली हो गई, वो सारे क्या है सीजनिंग के अंदर आते हैं। और ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। ग्रेडिंग मतलब कोई भी चीज़ है उसको ग्रेड करना, उसका ग्रेड करना यानी कि उसकी छंटाई करना, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो इसके अंदर आपकी आती है राइस, वीट, ठीक है, मेज, टोबैको। ठीक है, इस प्रकार सारी लगभग जो जिनकी हम छंटाई करते हैं आप बोल सकते हैं, वो सारी आपकी आती है इसके अंदर ग्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट बोल सकते हैं जो क्लासिफिकेशन है वो हम करेंगे लीव्स की टाइप पे, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर लीव्स पाई जाती है उसके बेस पे हम किस तरह से कोई भी क्रॉप है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक रहेगा स्पेशल क्लासिफिकेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि एक वीडियो के थ्रू उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस लीव्स, प्लांट की लीव्स किस प्रकार से है उसके बेस पे हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। तो पहली आपकी जो लीव्स है वो क्या है, ब्रॉड होती है, एक होती है नैरो, BROAD, ब्रॉड और नैरो। मस्टर्ड, पोटैटो, कॉटन, टोबैको, राइस, वीट, शुगर केन, गार्लिक, अनियन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर होता है। ब्रॉड और नैरो। ठीक है, ब्रॉड मतलब कोई भी उसका पत्ता है, आप लीव्स है वो ब्रॉड है। जैसे कि आपने कॉटन का पत्ता इस तरह से देखा होगा, इस तरह से हम कोई भी प्लांट का पत्ता है वो, ये क्या आपका ब्रॉड टाइप है। ठीक है, ब्रॉड। और ये इसके अंदर देखें, जैसे कि आपका राइस का देखा होगा, वीट का देखा होगा, क्या होता है इस तरह से आपका, ये क्या है आपका नैरो है।
ये सारे आपके लीव्स है वो क्या है, नैरो लीव्स हैं, और ये आपका क्या है, एक ब्रॉड टाइप का लीव्स है। तो इसके बेस पे हम दो प्रकार के अंदर क्लासीफाई कर लेते हैं, जो आपने मस्टर्ड और इनका देखा ही होगा प्लांट्स, इनका पत्ता क्या है, मस्टर्ड का ब्रॉड होता है, और पोटैटो और कॉटन का भी आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन हमने कर ली बेसिकली सारी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप की क्लासिफिकेशन, वो हम एक लेक्चर के अंदर अपना चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में अपना क्लासिफिकेशन है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, वहाँ पे क्लासिफिकेशन यही चैप्टर किया है हमने। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए चैनल पे और उन वीडियोस को देखिए। और आज की इस वीडियो में हमने 3 बेसिस पे कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बता रहा हूँ स्पेशल टाइप है वो करेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। और एक स्टूडेंट ने कमेंट वो किया था नेपियर का, वो मैंने बता दिया, पिक्चर मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इनको रिवाइज कर लीजिएगा और सभी अपने नोट्स वगैरह सही तरह बनाए रखें ताकि रिवीजन में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और थैंक यू गाइज, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।